जय हिंद दोस्तों। इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में देखा था। आइए अब जानते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद पड़ता है। ठीक है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह हिमनद तिब्बत या चाइना में स्थित है। अब सिंधु नदी किन देशों से होकर जाती है ये जानते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर जाती है, एक चाइना, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। अब भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। उसके बाद नंगा पर्वत से टकराकर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान का एक बंदरगाह शहर है जो कराची है। ठीक है, वहां से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कराची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताइए कौन सा? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए जानते हैं सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक, इसी के ऊपर ये दाएं छोर से मिलने वाली नदियां हैं, जैसे श्योक, यहीं पर गिलगित पड़ती है, यहीं पर आपकी काबुल पड़ती है और जास्कर पड़ती है। तो ये दाएं छोर से मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब बाएं छोर से सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास, पांचवा सतलज। इन 5 नदियां के बीच के क्षेत्र को पंचनद बोला जाता है। ये 5 नदियां जिस क्षेत्र से गुजरती हैं उसे 5 नदियों वाला भूमि कहा जाता है, जो भारत में स्थित है, जिसका नाम पंजाब है। 5 नदियों वाला भूमि पंजाब। ठीक है, अब आइए जानते हैं झेलम के बारे में। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। क्या? वितस्ता। यह नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसे किशन गंगा या नीलम नदी भी बोलते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किशन गंगा किसकी सहायक है? किशन गंगा सिंधु नदी की सहायक है। दूसरा, किशन गंगा जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तब इसका नाम, झेलम नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तब इसका नाम किशन गंगा पड़ जाता है, और किशन गंगा या नीलम भी बोलते हैं उसे। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम भारत में शेषनाग झील, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के पास पड़ती थी, शेषनाग झील, वहां से होता था। आइए अब जानते हैं चिनाब के बारे में। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ठीक है, यह सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब। प्राचीन नाम अस्किनी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के पास से होता है, बड़ा लाचा दर्या के पास से। ठीक है, उसके बाद रावी नदी। रावी नदी का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से पड़ता है। ठीक है, और यह सबसे छोटी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। और ये सब मिल किसमें रही हैं? जाके चिनाब में। ये सारी नदियां चिनाब में मिलती हैं, और चिनाब नदी कहां पर मिलती है? जाके सिंधु नदी में। ठीक है, तो सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? चिनाब। ठीक है, उसके बाद आपका पड़ता है व्यास। जो व्यास नदी है वो कहां मिल रही है? सतलज में। सतलज नदी के पास जब मिलती है उसका नाम होता है हरिके बैराज बांध बनाती है, वहीं पर व्यास नदी और सतलज नदी मिलती हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम आप देख लीजिए। रावी नदी का प्राचीन नाम परुसड़ी था या इरावती था। परुसड़ी। ठीक है, परुसड़ी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था। अब इस नदी के किनारे ही एक युद्ध फेमस है जिसे दसराक का युद्ध बोलते थे। ठीक है, जो राजा सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक, अब व्यास नदी। व्यास नदी को ही हम लोग विपाशा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, जो जिसका विपाशा वसु नहीं, विपाशा। ठीक है, इसे व्यास नदी को विपाशा, प्राचीन नाम इसका क्या है? विपाशा। और यह हिमाचल प्रदेश के ही हिमाचल प्रदेश की व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, और दूसरा सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। ये जो सतुद्री है या सतलज है, इसका भी उद्गम मानसरोवर झील के पास से ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता, और आपको ऑप्शन इनमें से दिए जाएंगे, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो आपको क्या बताना होगा? सतलज नदी का उद्गम। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है इन नदियों का क्रम से, कि कौन सी नदी किस नदी के बाद आ रही है। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को क्रम से लगाना होगा, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? झेलम, दूसरी चिनाब, तीसरी रावी, चौथी व्यास, पांचवी सतलज। इन नदियों को क्रम से लगाने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं नदियों में जो बीच का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं दोआब। 2 नदियों के
बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब। जैसे इनके बीच का क्षेत्र ये, इसके बीच का क्षेत्र ये, इसके बीच का क्षेत्र ये, ठीक है, उसे ही हम लोग दोआब बोलते हैं। अब कौन कौन से दोआब बनते हैं? तो टोटल 5 दोआब बनते हैं, ठीक है। एक इसी के नाम से बनता है सिंधु दोआब, जिसका नाम जो किन नदियों के मध्य बनता है? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य बनता है। अब दोआब के नाम देख लेते हैं, जैसे चांच दोआब, तो चा और झा, चा से चिनाब, झा से झेलम, विस्त, वा से व्यास और सा से सतलज, बा से बारी, बा से व्यास और रा से रावी। रचना दोआब, रचना दोआब में रा से रावी और चा से चिनाब। इन दो ये दोआब पड़ते हैं 5, ठीक, किन नदियों के मध्य? यही झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों के मध्य, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि इन पर बनने वाली कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इन पर जैसे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना बन रही है? एक बगलिहार, जो किस नदी पर बन रही है? चिनाब नदी पर बन रही है। दुलहस्ती किस नदी पर बन रही है? चिनाब नदी पर बन रही है। तुलबुल किस नदी पर बन रही है? झेलम नदी पर बन रही है। सलाल किस नदी पर बन रही है? चिनाब नदी पर बन रही है। अब आइए जानते हैं कि हम लोग इस नदी का कितना % पानी का उपयोग करते हैं। तो 1960 में एक भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, जिसका नाम था सिंधु नदी जल समझौता, जिसके तहत यह तय किया गया था कि भारत 20% सिंधु नदी के पानी का उपयोग करेगा और पाकिस्तान 80% पानी का उपयोग करेगा, ठीक है। जय हिंद।